चित्त की शांति आत्मज्ञान के बिना किसी उपाय से नहीं होती। यहाँ बताते हुए अष्टवक्र जी कहते हैं, भाव और अभाव दोनों ही विकारजन्य है। किसी वस्तु का भाव अथवा दूसरी वस्तु का अभाव कर्म के परिणाम स्वरूप होते ही रहते हैं। ये दोनों ही कष्ट के कारण है। कष्ट से मुक्ति और सुख की प्राप्ति तो भाव अभाव दोनों से रहित निर्विकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से ही होगी। संसार का निर्माण ईश्वर के ही अधीन है, जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जिससे इस सत्य का पक्का ज्ञान हो गया है, उसका मन आशा तृष्णा के जाल में नहीं फंसता। वहाँ सर्वत्र शांत और आसक्ति से रहित रहता है। तृप्त जीवन में आपत्ति विपत्ति और संपत्ति प्रारब्धवश स्वयं आती जाती रहती है। यहाँ भली भांति समझ लेने पर ज्ञानी मनुष्य सदा संतुष्ट तृप्त और स्वस्थ चित्त होकर तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा करना है और ना ही कुछ खोने के बाद शोकाकुल होता है। सुख दुख जन्म मरण आदि तो देवयोग से स्वतः ही होते रहते हैं। इस सच्चाई को जानकर ज्ञानी मनुष्य अनायास सब कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ मैं करता हूँ इस अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। उसके कर्ता भाव या अहम भाव ही दुख का कारण है। इस संसार में दुख तो चिंता से ही पैदा होता है, अन्यथा होगा ही नहीं। यहाँ जानने के बाद मनुष्य चिंता रहित होकर शांत और निष्प्रिय इच्छा रहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति सुखी का अधिकारी बनता है। मैं देहा नहीं हूँ, देहा मेरा नहीं है, मैं तो विशुद्ध चैतन्य रूप हूँ। यहाँ जानकर ही मनुष्य कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति पाने की मनस्थिति में पहुँचता है। कर्ता का भाव अकर्ता का भाव और कर्म अकर्म की स्मृति भी उसके मन में नहीं रहती। विशाल ब्रह्मांड से लेकर छोटे से तिनके तक मैं आत्मा रूप से व्याप्त हूँ। इस प्रकार की अवस्था वाले मनुष्य के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, उसे विषय वसन से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जीव मुक्त खोने या पाने की प्रलोभन से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को अनेक रूपों से दिखलाई देने वाला विश्व भी अकिंचन प्रतीत होता है और सर्वथा निरर्थक लगता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वासना रहित होना सर्वथा स्वाभाविक है। यहाँ किसी भी संसारी व्यवहार से दूर रहकर केवल आत्मसत्ता की अनुभूति से सदा गतिशील रहता है, स्फूर्तिवान रहता है। ऋषि अष्टवक्र की ज्ञान चर्चा से प्रभावित होने के बाद उनके शिष्य राजा जनक ने निवेदन किया, गुरुवर, आपके उपदेश से मैंने पहले तो कायिक कर्म शारीरिक श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के जपादि अनुष्ठानों वचन कम छोड़ा और इसके बाद मन के संकल्प विकल्प मानसिक कम रूप चिंतन आदि का परित्याग कर दिया। अब तो मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूँ। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा के दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अध्यास असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्मा को जानने वाले, त्याज्य छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। आश्रम अनाश्रम ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ।
चिंतन द्वारा आत्मा की प्राप्ति होने का विचार भी अज्ञानवश होता है। इससे आत्मा चिंताग्रस्त हो बंधन में पड़ जाती है। इस चिंतन से भी मुक्त होकर अब मैं अपने आत्मा स्वरूप में पूर्णतः स्थित हूँ। सर्व क्रिया रहित जिस ज्ञानी ने इस प्रकार आत्मा स्वरूप स्थित होने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वही कृतार्थ है। जिसे स्वभाव से शुद्ध आत्मा स्वरूप में स्थित रहने का ज्ञान हो गया है, उसे कृतार्थ होने में कोई संदेह नहीं।